मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। 2 महीने से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर से कथित रूप से खौफनाक वीडियो सामने आने के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। इस वीडियो में पुरुषों का एक समूह 2 महिलाओं को निवस्त्र कर सड़क पर घुमाते हुए और उनका यौन उत्पीड़न करते हुए नजर आ रहा है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पहाड़ी राज्य में तनाव फैल चुका है। आरोप है कि दोनों महिलाओं को खेत में ले जाकर उनके साथ गैंगरेप हुआ। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मणिपुर की घटना पर आलोचना से घिरे राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी घटना पर दुख जताया है और ट्वीट कर बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है और घटना की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं दूसरी ओर आप, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल केंद्र सरकार और पीएम मोदी को घेर रहे हैं। मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं। बीते 2.5 महीने से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद से लगातार पीएम मोदी और सीएम एन बीरेन के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है। इमीडिएटली वो वीडियो को देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है, इसमें ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो, रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को
जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं, उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती, तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांपना उठती। मुंह में राम बगल में छुरी, और भाजपा जिस रामराज की दुहाई देती है, क्या मणिपुर में जो घटना घटी है यही रामराज का नंगा सच है? अगर यही रामराज का नंगा सच है तो मैं भाजपा के संरक्षण में हो रहे इस कुकृत्य की घोर निंदा करता हूं और सामूहिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी क्षमा मांगे। मैं ये मांग भी करता हूं, आज पूरे देश का बुद्धिजीवी, पूरे देश की जनता, पूरे देश की महिलाएं इस घटना को जो भी देख रही हैं, अपने आप में उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस देश में ये कुकृत्य हो सकता है, ये अमानवीय व्यवहार हो सकता है। महिलाओं का अपमान इस स्तर तक नीचे गिर करके लोग कर सकते हैं, कभी भी लोग सपने भी नहीं सोच सकते थे। जो भी हुआ है पुनः उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आज मैंने सुबह प्रधानमंत्री मोदी का ओपनिंग रिमार्क सुना। उन्होंने इस दिल दहलाने वाली घटना का संज्ञान लिया और कहा कि उनको बहुत क्रोध है, उनको बहुत पीड़ा है। तो क्या 77 डेज तक वो जन आक्रोश की वेट कर रहे थे अपना क्रोध और पीड़ा जताने के लिए? क्या 77 डेज तक उनको पता नहीं चला कि मणिपुर में क्या चल रहा है? कैसे दिलाएंगे वो न्याय उस लड़की को? बताया जा रहा है कि एक एफआईआर हुई है, एक पुलिस की स्टेटमेंट कल जारी हुई। 77 डेज बाद भी वहां की विफल पुलिस ने अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जब उन सबका चेहरा, उन असेलेंट्स का सबका चेहरा हम वीडियो में साफ देख पा रहे हैं, तो कैसे न्याय दिलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? मैं ये जानना चाहती हूँ। अब तक इस घटना में 160 लोगों की जान जाने का अनुमान है। वहीं 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त बयान दिया है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को हिंसा के साधन के रूप में उपयोग करना मानवता के खिलाफ है और वे इस मामले को लेकर व्यथित हैं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कोर्ट को बताए कि उन्होंने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं। ये भयानक घटना मणिपुर की राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर कुकी और मैतई समाज के बीच हुई। बता दें कि मैतई जो कि हिंदू समाज है, वहीं कुकी और नगा ईसाई धर्म के लोग हैं। बहरहाल जिसने भी इस हिंसा के बारे में सुना, सहर उठा। आम जनमानस से लेकर फिल्मी सितारे भी इस घटना पर बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। कानपुर की जनता के बीच जाकर उनसे बात करने की हमने कोशिश की। महिलाओं से उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल किए तो गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। तो वहीं कई लोगों में इस बात को लेकर चिंता भी दिखाई दी। क्या कोई भी सरकार आ जाए, महिलाओं की सुरक्षा पे एक बड़ा सवाल निशान हमेशा क्यों रहता है? मणिपुर की जो घटना सामने आई है,
किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। 2 महीने से जातीय हिंसा से धधक रहा मणिपुर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। बता दें कि जिस तरीके से महिलाओं को निवस्त्र करके उनके साथ गैंग रेप किया गया, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूरा देश इस समय गुस्से में है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को शर्मसार कर देने वाला बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है, जहां 140 करोड़ युवाओं की 140 करोड़ की आबादी की इस समय आंखें झुक चुकी हैं। मणिपुर की यह हिंसा आम हिंसा नहीं है। 160 लोगों से ज्यादा मणिपुर में लोगों की जान जा चुकी है। महिलाओं को बेआबरू किया जा रहा है, उनके साथ गैंग रेप किया जा रहा है। और इसका एक छोटा सा वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो कि वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, उसके बाद से चारों तरफ इस ही घटना की चर्चा है। आपको बता दें कि जहां विपक्ष भी इस पूरी घटना पर भाजपा सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, केंद्र सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर की तरफ गौर करने की बात कही जा रही है। हम सड़कों पर हैं, लोगों से जानेंगे क्या इंसान इतना ज़्यादा गिर चुका है, इतनी ज़्यादा हैवानियत कैसे कोई कर सकता है, जहां 2 महिलाओं को बेआबरू करके हज़ारों की भीड़ उनको खींचते हुए खेतों की तरफ ले जा रही है। और उन महिलाओं का आरोप है कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, गैंग रेप किया गया। इस घटना पर हम लोगों से जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या भारत में अब इस तरीके की घटनाएं तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, इस तरीके की घटनाएं होना आम बात है, क्या इस तरीके की भीड़ आम मानसिकता की होती है। हम महिलाओं से बात करेंगे, पुरुषों से बात करेंगे और जानेंगे कि मणिपुर की यह घटना उनके दिलो दिमाग पर किस तरीके से छाई हुई है। मणिपुर की घटना इस समय पूरे देश को झकझोर कर इस घटना ने रख दिया है। हम लोगों के बीच हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। आपने मणिपुर की घटना देखी होगी, गैंग रेप किया गया, 2 महिलाओं को निवस्त्र पूरे ग्रुप के साथ उन्हें टहलाया गया। उनका आरोप है कि खेतों में ले जाके उनके साथ गैंग रेप किया गया। क्या लगता है किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं और देश में ये क्या चल रहा है? मेरी मैम, देश में यही सब चल रहा है। मोदी सरकार में ये सब चीज़ें अभी कम तो बहुत हुई हैं, लेकिन अभी तक में भी शायद मणिपुर तक के वहाँ पर सरकार पहुँची नहीं है। सबसे पहले बीजेपी की सरकार वहाँ पे है, उसके बाद भी वहाँ पर गैंग रेप होना बहुत बड़ी वो बात है। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या इस तरीके से महिलाओं के साथ रेप करना, वैसे तो पहले कह दिया जाता है वो छोटे कपड़े पहन के टहल रही हैं इसलिए उनके साथ रेप किया गया, क्या कहेंगे? सरकार को देखना चाहिए, ये व्यवस्था सरकार के हाथ में है ना। सरकार को देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ सरकार को देखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर लोग सबसे बड़ा सवालिया निशान सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कि जिस तरीके की घटना 160 लोगों की जान चले जाना आम बात नहीं होती। जहाँ इस घटना में सामने आया कि 3 से 4 दिन के बाद इस पर एफआईआर दर्ज करी, इतनी बड़ी घटना पे 3 से 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई। और अब 2 महीने बाद ये जब वीडियो आया है, उसके बाद देश में गुस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और अभी तक की जानकारी दे दें आपको तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन 160 लोगों की जान गई और मात्र कुछ लोगों की गिरफ्तारी से क्या मतलब बनता है। और अब विपक्ष इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। क्या ये सही है या गलत है? चलिए और लोगों के पास चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या देश में इस तरीके की घटनाएं होना, महिलाओं के साथ इस तरीके के अपराध होना आम बात है। जहां एक तरफ चंद्रयान 3 के लिए महिला इस पूरे मिशन को लीड कर रही, जहां एक तरफ ये तस्वीर है, वही तरफ भारत, दूसरी तस्वीर भारत की ये है जहां महिलाओं को रोडों पर निवस्त्र कर कर घुमाया जा रहा है। मणिपुर जैसी घटना इस समय पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें मणिपुर में फेल हो गई? भाजपा की वहां पर सरकार है, भाजपा का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जिस तरीके से यहां पर बेटियों के साथ गैंग रेप किया गया खुले तौर पर, वो देश को शर्मसार कर देने वाला जरूर है। हमारे साथ देश की एक बेटी मौजूद है।
आप क्या कर रही हैं? आई एम इन क्लास 11th। ओके, आप 11th में हो, कोचिंग जाते होगे। हाँ जी। पेरेंट्स को क्या लगता है आप आगे क्या बनना चाहते हैं? लॉयर। लॉयर बनना चाहती हैं। लेकिन जिस तरीके की आप सुनते होंगे दिल्ली, मुंबई और अब मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, महिलाओं के साथ गैंगरेप कर दिया गया, उनको सरेआम उनके कपड़े उतार दिए गए, क्या लगता है आपको सेफ महसूस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब आप सड़कों पर निकलती हैं किस तरीके की घटनाएं देखती हैं? क्या लड़के कमेंट करते हुए जाते हैं? बहुत कमेंट्स करते हैं लड़के। एक्चुअली तब हम लोग कुछ भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं तो लड़के के बहुत कमेंट्स होते हैं कि ये ड्रेस पहना है, मतलब बहुत गंदी नज़रों से देखते हैं। तो लाइक ये बोलना चाहूँगी कि अपनी नज़रें मतलब सही करो, और आपकी भी कोई भाई बहन या बहन होगी, मम्मी होंगी, तो उनकी तरह हमको भी देखिए आप लोग। अच्छा, आइए, जैसे कि आपने कहा कि जब आप निकलती हैं शॉर्ट ड्रेसेस, यहाँ पर कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं थी मणिपुर में, लोग अचानक से घुस गए, उनके भाई और बाप को मार डाला गया और उनको उनके कपड़े उतार दिए गए, उनको निवस्त्र कर दिया गया। तो क्या लगता है कि छोटे छोटे कपड़े पहन लेना या मॉडर्न हो जाना, तो क्या ये आकर्षित करता है लड़कों को कि आइए हमारा गैंगरेप करिए, या लोग जिस तरीके से कहते हैं कि नहीं महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए उनकी नज़रें ऐसी होती हैं? एक्चुअली उनकी नज़र ही ऐसी होती है, वो हर लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हैं। अगर इवन कोई शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनती है, अगर आप उनको अच्छी नज़र देखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। एक्चुअली मेरे भी मेल फ्रेंड्स हैं, बट दे आर सो गुड, बट एक्चुअली आई डोंट हैव एनी। तो देखिए किस तरीके से इनका कहना है कि जब ये कोचिंग पढ़ने निकलती हैं या छोटे कपड़े पहनती हैं तो लोग उन्हें ऐसे देखते हैं न जाने इन्होंने क्या पहन लिया हो, और उसके बाद जब कोई घटना हो जाती है तो चाहे वो नेता हो या आम जनमानस हो, लोगों का यही बयान आता है कि छोटे कपड़े पहने हैं तो ऐसा ही होगा। लेकिन मणिपुर में ऐसा कुछ नहीं था, ना उन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए थे, ना वो क्लब जाती थी और ना कोई इतनी मॉडर्न थी, उसके बाद भी ऐसी घटना शर्मसार कर देने वाली। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, क्या कहेंगी आप? क्या महिलाओं के साथ की स्थिति आज भी वैसी ही है? हाँ, चाहे वो हस्बैंड हो या पड़ोसी हो या कोई भी हो, दुरुस्ता तो हो ही रही है। हाँ, ये दहेज को लेके, शक को लेके, बस हम योगी जी से ये कहना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि हम लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार है तुरंत उस पर एक्शन ले। उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए बस। किस तरीके का इंसाफ चाहती हैं? जैसे हमारा इंसाफ मिलता है सालों में, वैसा इंसाफ? नहीं, सालों में नहीं, तुरंत। जिस तरह पहले जमाने में किसी देश में होता था कि हाथ पैर काट के छोड़ दो, बंदा तड़पता रहे, फांसी कोई गुनाह नहीं है, फांसी दे दी एक तरह में मर गया, नहीं, उसको तड़पाओ, उसको भी एहसास करो कि हाँ ये हुआ है, ये एहसास है। अगर वो अपनी बच्ची के साथ हो या किसी नेता की बच्ची के साथ हो, उस पर तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। जब हम नॉर्मल बंदे से पास जाते हैं उसका एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? घूस दे दी जाती है, क्यों? उस पर होना चाहिए एक्शन। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? आपकी बच्ची है? सही। आपकी बच्ची है? नहीं, मेरी बेटी नहीं है, मगर जो कह रहे वो सच। बेटे हैं आपके? हाँ। क्या सिखाती है अपने बेटों को? भाई संस्कार वाली बातें, संस्कार वाली है कि किसी की वो भी आपकी बहन है, सिस्टर है, कुछ भी है, वो अपनी माँ की तरफ को देखेगा तो कोई यही होगा ना, पहले अपनी माँ को देखो, ये सब काम करने से पहले अपनी माँ को भी तो देखो ना। सही है जवाब के, नहीं गलत। बिल्कुल। तो देख यही कहेंगे अपने बेटों को, यही कहेंगे वो भी एक किसी की बेटी है, किसी की माँ, हमने भी बहुएं लानी है, 3 बहुएं लानी है हमें भी, हम भी। तो देखिए इन्होंने कहा कि इनका बेटा है और ये अपने बेटे को यही संस्कार सिखाती है कि भले लड़की छोटे कपड़े में हो या मॉडर्न हो, सबको एक ही नजरिए से देखना चाहिए, सबकी इज्जत होती है, एक लड़की की इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। मणिपुर में जो घटना हुई उस पर अब राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, इस पे क्या कहेंगे कि अब इस पर राजनीति हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, आरोप लगा रहे जा रहे वो ठीक है, वो बचाव के लिए लगाया जाए। जो वो बच्ची कितनी तड़फी होगी ये तो परमात्मा जानता है या वो बच्ची जानती है। दिस इज एक दिन बिल्कुल उसको काट दो, उसका बोले तो हाथ पैर काट देने चाहिए और छोड़ देना चाहिए। जा बेटा, फांसी नहीं, फांसी से क्या उसको एक तरफ से मुक्ति मिल जाएगी। हाथ पैर काटने से दूसरा बंदे को एहसास होगा भाई किसी को ना मैंने करना, ओए ए आए ये कुछ नहीं करना, बिंदास बंदा चलेगा। अगर ऐसा चलता रहेगा तो ठीक है, और आपने तुरंत फांसी दे दी उसका कोई मतलब नहीं, हाथ पैर काट दिया जाए, जा बेटा अब पता चलेगा तेरे को अब क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल महिलाओं का गुस्सा फूट रहा है इस पूरे मुद्दे पर कि किस तरीके से हर वक्त महिलाओं को टारगेट किया जाता है, एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में महिलाओं को लिया जाता है कि अगर बदला लेना है या अपनी मर्दानगी दिखानी है तो महिलाओं के साथ रेप कर दो, उनकी आबरू को, उनके आबरू के साथ खिलवाड़ कर दो। इस पर हम लगातार लोगों की राय ले रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। यहाँ पर कुछ पुरुष भी मौजूद हैं।
लड़कियों की गलती तो नहीं होती, लड़कों की गलती होती है। लड़कों की गलती होती है मानते हैं आप? रोड पे निकलते हैं तो क्या इशारेबाजी करते हुए निकलते हैं? मैम हम लोग हर कोई एक ऐसा नहीं होता ना मैम, हर कोई ऐसा नहीं होता है। अब बाकी जो लड़के हैं उनके चक्कर हम लोग बदनाम है। तो देखिए इन्होंने कहा कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल हर कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन जो जैसे होते हैं उनके लिए आज हम बात कर रहे हैं। कि यहाँ पर अंकल जी भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल जी आपका क्या नाम है? किशन कुमार अरोड़ा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटा बेटी? दोनों बेटे, एक ही बीवी से। और आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, मणिपुर में जो घटना हो गई, गैंगरेप कर दिया गया 2 महिलाओं का, उसके बाद 160 लोगों की जान ले ली गई जाति की वजह से, क्या कहेंगे? ये सरकार की ढिलाई है। सरकार की ढिलाई है। एक बीजेपी की सरकार है। सरकार की किसी की भी सरकार की ढिलाई है। सरकार से मतलब नहीं। यदि उनको 24 से 72 घंटे के अंदर उन दोनों आदमियों को, जिनको भी फांसी दे दी जाए, अगले की हिम्मत ना पड़े। इस तरीके के मामलों पर तुरंत फांसी होनी चाहिए। कुछ भी होना चाहिए, कड़ा निरीक्षण, 72 घंटे के अंदर डिसीजन हो जाए, उसके अगले 72 घंटे के अंदर पूरे विश्व में हो जाए। इंडिया नहीं, पूरे विश्व में किसी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा। आपकी गली में कोई आपको छेड़ जाए और उसको आपका भाई आके 4 तबीयत से एक बार जड़ दे, फिर दोबारा उस लड़के की हिम्मत नहीं होगी कभी आपकी तरफ देखे। बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर कार्रवाई सख्त है तो इस तरीके की हिम्मत अब आगे लोगों की नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था स्टेप बाय स्टेप चलती है, इसकी वजह से कई आरोपी हैं जो बच जाते हैं। लेकिन मणिपुर हिंसा में प्रधानमंत्री बेहद गुस्से में हैं। उनका कहना है कि कोई भी इस घटना में नहीं बच पाएगा। तो देखिए इस पूरी घटना पर हम लोगों से सवाल कर रहे हैं कि क्या उनको लगता है कि हर बार लड़कियों की गलती होती है, या मणिपुर जैसी घटना वाकई में ये साबित करती है कि लोगों की मानसिकता दिन प्रतिदिन क्रूर होती जा रही है। आपसे जानना चाहूंगी, मणिपुर की घटना इस समय देश में हर किसी की जुबान पर है। 160 लोगों की मौत हो जाना, महिलाओं को निवस्त्र करते हुए पूरे चौराहों पर घुमाना, क्या कहना चाहिए? इसको जिसने भी ये काम किया है उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। जो एक इतिहास रचा है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इससे कम कोई भी बात नहीं हो सकती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हमारी न्यायिक प्रणाली है, तो उसमें कितना समय लगेगा फांसी तक पहुंचने के लिए, और शायद ना भी हो? तुरंत होना चाहिए। और क्या योगी जी करते हैं, और क्या। बिल्कुल योगी। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर दुकान में बैठे हैं, दिन भर देखते होंगे लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में निकलती हैं, कई लड़के निकलते हैं, तो क्या लड़कियों के छोटे कपड़ों की वजह से गैंगरेप होते हैं? लेकिन मणिपुर की घटना साफ तौर पर ये साबित करती है कि शायद ऐसा नहीं है। इसमें देखिए ऐसा कुछ कपड़े तो आदमी सही के कोई भी पहन सकता है, उसमें कुछ नहीं है। बाकी पुलिस भी थोड़ा ध्यान दे सरकार, और क्या है बस। कपड़े को पहनने का मतलब ये थोड़ी ना आप किसी के साथ गैंगरेप करेंगे। आप गैंगरेप करने का अधिकार तो नहीं है ना किसी को। ये तो बस योगी वाला मॉडल यहाँ मणिपुर में लागू होगा तभी ये सब ठीक हो पाएगा। तो किसी की भी सरकार हो उससे मतलब नहीं है, मॉडल योगी जी का होना चाहिए, सरकार से मतलब नहीं है। काम जैसे योगी जी कर रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। तुरंत फैसला, चाहे वो कोई भी जात का, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अगर ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो हिंसा हुई है वो जाति की वजह से हुई है, ऊंच नीच की वजह से हुई। क्या आपको लगता है कि जातियों की वजह से इस देश में अभी भी ये देश प्रगति नहीं कर पा रहे, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं? बिल्कुल सही बात है। ये जातियों की वजह से ही सब ये हिंसा हो रही है। इसको रोकथाम होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर रोकथाम होना बहुत ही जरूरी है। देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिना देरी के हुए फांसी की सजा होनी चाहिए, और महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर साथ ही उत्तर प्रदेश में हम हैं, कानपुर में हम, इसलिए लोग योगी मॉडल की बात कर रहे हैं। बुलडोजर से लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर देना चाहिए जिस तरीके से योगी मॉडल के तहत होता है, और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरीके से योगी सरकार करती है। लेकिन मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, हालांकि अब उसमें ये साफ तौर पर आदेश दे दिया गया है कि साफ जैसे ही किसी तरह के दंगाई दिखे उनको गोली मार देनी चाहिए। लेकिन इस पर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है तो समय बताएगा। देखिए आधी आबादी की बात तो हर कोई करता है, उस आधी आबादी से जब वोट लेना होता है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन जब मणिपुर जैसी घटना हो जाती है तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू हो जाते हैं। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपका क्या नाम है? आराध्या। क्या करती हैं आप? मैं बीटेक थर्ड ईयर। आप बाहर से कर रही हैं कि कानपुर से? गाजियाबाद। गाजियाबाद से कर रही हैं। तो देखिए आप जहाँ से कर रही हैं वहाँ पर तो इस तरह की घटनाएं आम है, जहाँ लोगों के गैंगरेप महिलाओं के हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो बातें सामने आती हैं वो ऐसी आती हैं कि लोग लड़कियाँ छोटे कपड़े पहने थी या इस तरीके। तो क्या लगता है मणिपुर में एक बड़ी घटना हो गई है, क्या कहना चाहिए?
सिक्योरिटी वुमेन एम्पावरमेंट के लोग बात करते हैं, बातों तक ही सीमित हैं ये सब चीज़ें, बाहर हमें कहीं नहीं देखने को मिलती हैं। मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ और जितना डर मेरे अंदर है वो मैं ही जानती हूँ। कपड़े कम छोटे बड़े इससे कुछ नहीं है, लोगों की नीयत पर है। और लोग कहते हैं कि एजुकेशन विल मेक इट राइट, इट्स नॉट एजुकेशन, आपका कैरेक्टर मेन होता है। अगर आपका कैरेक्टर नहीं है, ये सिखाना पड़ेगा, अच्छा कैरेक्टर की एजुकेशन देनी है। पढ़ाई लिखाई किताबी कढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला, इसकी बहुत कमी है आदमियों में। जैसे कि आपने कहा कि आप गाजियाबाद में रहती हैं और कैसे रहती हैं, क्या कुछ डर एक रख के अपने मन में रहती हैं? किस तरीके का डर लगता है जहाँ लोग कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं? सुरक्षित किसी चीज़ की सुरक्षा नहीं है। हम लोग निकलते हैं हॉस्टल से बाहर, एक तो टाइमिंग्स का इतना रिस्ट्रिक्शन रहता है, इन सब चीज़ों के कारण हम पे सारे पाबंदियां लगाई गई हैं कि लड़कियां 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती हैं, लड़कियां ये कपड़े नहीं पहन सकती हैं, मतलब घुटने से नीचे होना चाहिए जो होना चाहिए, पूरा ढका होना चाहिए। उससे कुछ हम तो सब कुछ मेजर्स लेते हैं ना अपनी तरफ से। दूसरी साइड से क्या हो रहा है, जिस साइड से क्राइम आता है, हम लोग तो अपनी तरफ से हर चीज़ कर रहे हैं। और हम लोग जैसे मुझे इस टाइम पे बाहर लेना था, मैं हॉस्टल से बाहर अभी निकली हूँ, तो पेरेंट्स बहुत परेशान है मेरे लिए कि हॉस्टल छोड़ दो। हॉस्टल छोड़ने के प्रॉब्लम्स ये हैं, टाइम लिमिटेशंस, ये सब चीज़ें, सेफ्टी। अब बाहर आ गए हैं, टाइम है, बट अब सेफ्टी नहीं है। देखिए जैसे कि ये जो मणिपुर की घटना हुई है वो जातियों को लेकर के हुई है। 1000 लोगों ने ढाबा बोल दिया एक गांव में, जहां उसमें टारगेट बनाया गया महिलाओं को, उनको निवस्त्र करके एक बड़े गैंग ने उनके साथ गैंग रेप किया। तो क्या लगता है आपको कि इस जो देश में जाति का जो ये समीकरण फैला हुआ है, इससे कितना नुकसान हो रहा है, कितना महसूस करती हैं आप इस चीज़ को? जाति के लिए तो नहीं मैं कह सकती कुछ, बट हाँ एज अ वुमेन को प्रोटेक्ट करना सबका एक धर्म होना चाहिए, उसके लिए जाति प्रजाति नहीं मायने रखती है। देखिए मैं चाहूँगी आप अपने ब्रदर हैं वो आपके, आप उनको भी बुला लें, क्योंकि इसमें हमें हर किसी का पॉइंट चाहिए, सिर्फ महिलाओं का नहीं चाहिए बल्कि पुरुषों का चाहिए। आपका क्या नाम है? ईशान। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी 12th ईयर पास किया। 12th पास किए हुए हैं आप। आपके क्लास में कई लड़कियां पढ़ती होंगी, साथ में क्वेट में पढ़ते होंगे आप, आपकी सिस्टर बाहर रहती हैं, कैसा महसूस करते हैं? लड़कों की मेंटालिटी बहुत अच्छे से सिर्फ लड़के जानते हैं, कैसा लगता है आपको, लड़के क्या सोचते हैं लड़कियों के लिए? जज करते रहते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, लाइक साइड कमेंट्स पास करते रहेंगे लुक्स पे, लाइक और यही सब चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है, आपकी बहन बाहर रहती है तो डर लगता है कभी कभी? कभी कभी। इस तरीके के जो आज मणिपुर वाला मामला आप जानते हैं, गैंग रेप हो गया? नहीं अभी नॉट। देखिए गैंग रेप जब हो जाता है, आप समझ सकते हैं कि गैंग रेप एक महिला को कई लोगों ने घेर रखा है और उसे बेआबरू कर देना तो कितना डरा देने वाला है, या कितना एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। बहुत। तो क्या लगता है आपको, सिर्फ लड़कियों को मेजर्स लेने चाहिए या लड़कों को भी? लड़कों को भी, लाइक दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट, like they need to learn how to protect other women and nearby people around them. देखिए इनका कहना है कि सिर्फ महिलाओं को ही हर चीज़ की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, बल्कि बचपन से ही अगर बच्चों को, दोनों लड़का लड़की दोनों को एक तरीके की शिक्षा दी जाए कि एक महिला की इज्जत कितनी ज़रूरी होती है, किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, तो शायद इस तरीके के कृत्य नहीं होंगे। और लोगों की मानसिकता दिन प्रतिदिन गंदी होती जा रही है, जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी मानसिकता दिन प्रतिदिन दूषित होती जा रही है, और बेहद चिंता का विषय है। मणिपुर की घटना इस समय पूरे भारत देश को झकझोर कर रख देने वाली है। देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? प्रभात कुमार सिंह। शादी हो गई आपकी? यस मैम। बेटी है आपकी? एक बेटा है, अभी एक बेटा है। तो क्या सोचा है कि आप अपने बेटे को कैसी शिक्षा देने वाले हैं कि महिलाओं को हमेशा दबा के रखो, या अगर वो छोटे कपड़े पहने तो उन पे कमेंट पास करो, या इस तरह की कोई शिक्षा देने? नहीं मैम, ये तो बिल्कुल, अगर हम लोग इस भारत देश में रहते हैं और भारतीय सभ्यता जो जानते हैं, इस पे तो कभी हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए जाए कि जो लड़कियों पे गलत कमेंट करें। हम लोग तो सीता के नगरी में रहने वाले लोग हैं, जहाँ महिलाओं को माँ की तरह देखा जाता है और दूसरी लड़कियाँ तो उसको बहन की तरह देखा जाता है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मैं अपने बेटों को सिखाने वाला हूँ इस तरह की चीज़ें, बल्कि अगर जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं उसको ज़रूर यही बताऊँगा और सिखाऊँगा कि जो भी बहनें अगर हमारे बाहर जा रही हैं तो उनको आप अपनी बहन की तरह से देखिए, उसको बहन की तरह से देखिए। और बाद बाकी सुरक्षा के मामले में मैम अपने यहाँ यूपी में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पर। मणिपुर की घटना अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहती हूँ, 160 लोगों की हिंसा में मौत हो गई है, महिलाओं के साथ गैंगरेप किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि भारत का एक हिस्सा है मणिपुर, और मणिपुर इस तरीके से धधक रहा है? ये तो मैम सरासर गलत है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
अगर हो रही हैं तो कैसी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं आप? मैम अगर महिलाओं के साथ इस तरह की हो रही है तो मैम इस समय तो आप यूपी में देख ही रहे हो किस तरह से लोगों को तुरंत पनिशमेंट मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ उसी हिसाब से एक बार फिर उधर भी देखा जाए मैडम, ऑन द स्पॉट फैसला किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम ये काफ़ी हद तक एक वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का फेलियर है और एक भाजपा की सरकार है वहाँ पर। मैम मुझे नहीं मालूम किसकी गवर्नमेंट है, बस जो भी लोकल गवर्नमेंट है, जो भी लोकल बॉडी है जो मैनेज कर रही चीज़ों को, उसका फेलियर है। वहाँ की इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर इतनी बड़ी संख्या में ये चीज़ें हो रही हैं तो क्या मतलब हमारी इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है कि उनको कोई खबर नहीं है, और इस पर डेफिनेटली एक कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि ये जो इंसिडेंट हुआ है दोबारा भविष्य में रिपीट ना हो। देखिए, आप लोगों के घर पे भी महिलाएं होंगी, बहनें होंगी, माँ होंगी, जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो क्या लगता है कि क्योंकि एक अगर पुरुष की बात की जाए तो वो ही दूसरे पुरुष की मानसिकता को समझ सकता है, तो क्या आपको डर लगता है? श्योर मैम एक्चुअली होता क्या है ना कि अभी सबसे कानपुर में चलिए सब सेफ चल रहा है तो समझ में आता है, लेकिन ऐसी कोई घटना सामने आती है तो एक मन में डर पैदा हो जाता है ना। तो इस तरह की मेरे हिसाब से तो कानून व्यवस्था पे भी फिर सवाल उठते हैं, वहाँ की पुलिस के ऊपर, वहाँ के प्रशासन के ऊपर, कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये मतलब 160 लोग बहुत बड़ा नंबर होता है मैम ये। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो मणिपुर है, आज कानपुर होता तो शायद बहुत प्रॉब्लम की बात होती मैम, अफसोस की बात होती है। और लड़कियां मैम ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह से उनको हमारे समाज में देखा जाता है, कुछ लोग जिस तरह से डील करते हैं, ये बहुत ही गलत है मैम, बहुत ज़्यादा गलत है ये। इस पर थोड़ा सा कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए। क्या लगता है अगर उन आरोपियों को सजा मिले तो किस तरह की सजा की उम्मीद करते हैं? मैम सज़ा तो ऑब्वियसली इस पर इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि आइंदा कोई दोबारा काम ना कर सके ऐसा। आपको लगता है कि हमारे भारतीय कानून की जो सजा है वो इतनी सख्त है? नो मैम, अभी मैं इतना नहीं मानता हूँ कि और चीज़ों में मैम देखा जाए तो अपराध होते हैं, लोगों को छोड़ दिया जाता है, बाहर आ जाते हैं, लेकिन अगर जहाँ पे इतनी बड़ी नंबर्स की बात होती है कि इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, वहाँ पे पॉलिटिक्स की वजह से और भी चीज़ों की वजह से नहीं मिल पाता है, उनको जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाता है, मतलब कोई जस्टिस नहीं है उनके लिए, नहीं हो पाता है मेरे हिसाब से। देखिए, जिसने भी ये घटना सुनी वो आश्चर्य में रह गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ हिंसा की गई, महिलाओं को के साथ इस तरीके से गैंगरेप किया गया। किस तरीके की मानसिकता के वो लोग थे, किस तरीके की उनकी नीयत है कि उन्होंने ऐसा कृत्य करने से पहले एक बार उनके दिल में किसी का खौफ भी नहीं आया, भगवान का खौफ नहीं आया, और उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। और प्रधानमंत्री समेत सभी इस समय देश में बहुत ही गुस्से में हैं इस घटना को लेकर के। देखते ही गोली मार देने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन क्या आदेश देने मात्र से या इस पर इतनी कार्रवाई से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या वो दिन आना बेहद जरूरी है कि एक सख्त कार्रवाई की जाए, जिस कार्रवाई को सोच करके इंसान की रूह कांप जाए। मणिपुर जैसे इलाके में जहां पर जातीय हिंसा हुई, एक मॉब ने आकर एक गांव में हमला कर दिया और कई लोगों को मार डाला, उसके साथ ही महिलाओं के साथ इतनी क्रूरता की इस देश के अंदर, जहां ये लोकतांत्रिक देश है, बातें की जाती हैं कि इस देश में ये आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं बेहद सुरक्षित हैं, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां एक तरफ चंद्रयान 3 में महिला का इतना बड़ा रोल देखा गया, इतनी बड़ी मिसाल कायम करी, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर की एक घटना भारत को जरूर शर्मसार कर देने वाली है। हमने लोगों से बातचीत की, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। कई लोगों ने कहा कि फांसी की सजा तुरंत दे देनी चाहिए, तो कईयों ने कहा कि उनके हाथ पैर काट देने चाहिए। लेकिन क्या होगा, इस पर हमारी जो न्यायपालिका है वो इस पर एक्शन लेगी, कैसी कार्रवाई होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहना चाहती हूँ कि जब अपने घरों से निकलें तो अपनी सुरक्षा खुद करें, किसी पर भरोसा करना बेहद गलत बात हो जाएगी। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ सौम्य मिश्रा, ABC न्यूज़, कानपुर। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा।